हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा हेल्पलाइन। मैं हूं हरजिंदर सिंह। आज के टॉपिक का सब्जेक्ट है रियलिटी ऑफ यूएसए वीज़ा एजेंट्स। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है उन सभी के लिए जो अमेरिका जाने के इच्छुक होते हैं और गलत रास्ता चुन लेते हैं। यहाँ गलत रास्ते से मतलब है ट्रैवल एजेंट की झूठे बहकावे में आ जाना। दोस्तों, भारत में एजेंट सबसे ज़्यादा ठगी हरियाणा और पंजाब के नागरिकों के साथ करते हैं। ये एजेंट हमें 100% एश्योरेंस देते हैं कि ये हमारा वीज़ा लगवा देंगे। असल में दोस्तों, हमें वीज़ा की जानकारी नहीं होती है, तो ये एजेंट एप्लीकेंट से 15 से 20 लाख रुपए में डील कर लेते हैं। 100 बात की एक बात, अगर ये एजेंट इतनी गारंटी लेते हैं तो फिर ये वीज़ा फीस खुद क्यों नहीं दे देते? ये हमें क्यों बोलते हैं कि वीज़ा फीस आपको ही देनी होगी? दोस्तों, आप किसी ट्रैवल एजेंट से बात करके देखो, उससे पूछो कि आप वीज़ा फीस पे करोगे? उसका जवाब ना में होगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेंट इनके झांसे में आ जाते हैं और वीज़ा फीस एडवांस में देकर बाकी के 15 से 20 लाख बाद में देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि एजेंट आपकी डिटेल्स लेकर DS-160 फॉर्म फिलअप कर देता है। DS-160 फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता। जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, वीज़ा इंटरव्यू में आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं जो कि ट्रैवल एजेंट द्वारा आपको दिए जाते हैं। वो भी सिर्फ एम्बेसी में जब आपका इंटरव्यू होना है उससे 1-2 घंटे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। 5-4 दिन पहले आपको तैयारी करवाई जाती है दिल्ली के किसी भी होटल में ट्रैवल एजेंट के द्वारा। तो दोस्तों, ये कबूतरबाज ट्रैवल एजेंट होते हैं। असल में ये गेम खेलते हैं हमारे ऊपर। ये अप्लाई करते हैं, वीज़ा लग गया ठीक है, नहीं लगा इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे वीज़ा फीस प्लस पासपोर्ट की वैल्यू ख़राब हो जाती है। चाहकर भी आप खुद से यूएसए वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते फ्यूचर में, क्योंकि आपके पास डिटेल नहीं होती जो कबूतरबाज ट्रैवल एजेंट द्वारा भरी होती हैं DS-160 फॉर्म के अंदर। दोस्तों, किसी भी ट्रैवल एजेंट की किसी भी यूएस एम्बेसी कहीं पे भी हो भारत के अंदर, कोई सेटिंग नहीं होती इनकी। वो सिर्फ यूएसए जाने की जो इच्छुक एप्लीकेंट होते हैं उनकी फ़ाइल एप्लीकेशन उनकी लगा के अपना लक आजमाते हैं। अगर वीज़ा लग गया तो उनके पैसे बन जाते हैं, अगर नहीं लगा तो जो वीज़ा फीस है वो एप्लीकेंट की ख़राब होती है। दोस्तों, यूएसए जाने का एक दूसरा तरीका है एजेंट्स के पास, जिसको इलीगल वे भी बोला जाता है। असल में जो एजेंट होते हैं ये तरीका उनके लिए यूज़ करते हैं जिनके पास कोई एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, उनका एक नंबर में किसी तरह से भी काम नहीं बन पा रहा है यूएसए के लिए। तो ये एजेंट उनको दिलासा देते हैं कि आपको हम डोंकी के थ्रू भेज देंगे, लेकिन उसके लिए इतना पैसा लगेगा, 15 से 20 लाख रुपया। तो ये दिल्ली से फ़्लाइट करवाते हैं सीधा साउथ अमेरिका की किसी एक कंट्री की, जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है। वीज़ा हमें सीधा एयरपोर्ट पे मिल जाता है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में 2-3 कंट्रीज़ हैं, अभी इक्वाडोर ने इम्पोज कर दिया। पहले इक्वाडोर में विदाउट वीज़ा जा सकते थे, वीज़ा वहीं मिलता था। तो दोस्तों, ये जो साउथ अमेरिका की किसी एक कंट्री में लेके जाते हैं एजेंट, वहाँ से बस के द्वारा ये मैक्सिको बॉर्डर तक लेके चले जाते हैं। रास्ते में जहाँ किसी भी जो डोंकर है, इनके डोंकर होते हैं, वहाँ पे उनको जो पैसा देना होता है ये दे देते हैं। तो दोस्तों, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला जाता है इसको, वहाँ पे जो डोंकर होते हैं वो पर एप्लीकेंट के हिसाब से अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। भारतीय जो कबूतरबाज ट्रैवल एजेंट हैं उनके साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। दोस्तों, जो ये डोंकर होते हैं ये जंगलों और नदी के रास्ते से कुछ सफ़र ये बसेस से भी पार करवाते हैं एप्लीकेंट का। कई बार जंगलों में काफ़ी किलोमीटर पैदल चलने के बाद क्लाइंट्स रहते हैं जो इंडियन सिटीजन है, जो बाहर जाने के इच्छुक होते हैं, उनकी हालत ख़राब भी हो जाती है। कई बार जो चलने की हालत में नहीं होते हैं तो ये उनका वेट नहीं करते कि ठीक है, अगर आप 1-2 घंटे में आप ठीक हो जाओगे तब आपको लेके चलते हैं। ये उनको रास्ते में भी छोड़ देते हैं कई बार, या जो उनका पीछे दल आ रहा होता है जो 2-4 घंटे में पहुँचेगा उस टाइम के लिए कि ठीक है वो आएंगे, वो लेके चले जाएंगे आपको। ऐसा बहुत बार होता है। अगर किसी की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो ये उसको मार भी देते हैं। कई बार माफिया बहुत है दोस्तों, वहाँ पे पैसा निकलवाने के लिए मारपीट भी करते हैं क्लाइंट से। वो फिर मजबूरन हमें अपने घर पे कॉल करनी होती है, एजेंट घर पे आता है, वो पैसे लेके चला जाता है और जो डोंकर होता है वहाँ पे उसका हिस्सा उसको ट्रांसफ़र करता है। असल में ये सारी बात होती है एजेंट्स को पहले ही पता होती है। एजेंट्स इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ होते हैं कि हमें कैसे पैसे निकलवाने हैं अपने। एक बात और साथियों, ये एजेंट सिर्फ बॉर्डर क्रॉस का डील करते हैं हमारे साथ, उसके बाद का प्रोसेस भी थोड़ा दुखदायक हो सकता है। अभी हाल ही में कुछ साथी इसी तरीके से अमेरिका गए थे और उन्हें वहाँ पर इमिग्रेशन जज ने डिटेंशन से ही डिपोर्ट कर दिया भारत में, क्योंकि वहाँ पर सब अपने आप को असुरक्षित बताते हैं
कि उन्हें भारत में किसी न किसी से खतरा है। इस बात को इमिग्रेशन जज के सामने प्रूव ना कर पाना उन सभी के लिए मुश्किल बन गया था वहाँ पे, और उन्हें अमेरिका द्वारा डिपोर्ट कर दिया गया। हरियाणा और पंजाब के इसमें से काफ़ी सारे नौजवान थे। अब एजेंट ने उन सभी ट्रैवल एजेंट को पकड़ना शुरू कर दिया जिन्होंने इन लोगों से 20 से 25 लाख रुपए की मोटी रकम ली थी। काफ़ी एजेंट्स के खिलाफ FIR भी हुई, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि हम इन एजेंट्स के चक्कर में आके अपना लीगल वे से नहीं जाते और अपने 20 से 25 लाख रुपए इन एजेंट्स पे विश्वास करके ख़राब भी कर देते हैं। तो दोस्तों हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा इस मामले में। दोस्तों ये 2020 है, इसमें हमें जागरूक होना ही पड़ेगा। ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक बैलेंस, 8 से 10 लाख रुपए, ITR, ये मेन डॉक्यूमेंट है दोस्तों किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, न्यूजीलैंड हो, यूरोप हो। ये रिक्वायरमेंट है कुछ। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आप खुद और दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ दोस्तों, नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलूँगा। आप अपने सवाल और सुजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।